नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और प्रश्न करने वाले हैं जिसमें दे रखा है कि दिखाइए कि संख्या जो है 0.12 और 3 के ऊपर अपने क्या दे रखा है बार, यानी कि जिस संख्या के ऊपर बार है उसको अपन कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 0.12 और जिसके ऊपर बार है उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिसके ऊपर भी बार है वो संख्या क्या होती है, रिपीट होती है। तो यहाँ पर 3 3 3 3 ये बार बार रिपीट होगी और ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है 0.123 जिसके ऊपर बार है, इसको अपने को क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सिद्ध करते हैं। तो जैसा कि अपने को सवाल में दे रखा है 0.1233 के ऊपर बार है, तो इसको अपन पहले लिख लेंगे 0.123 और 3 के ऊपर बार है, तो इसको अपन क्या करेंगे, व्यापक रूप में पहले लिख लेते हैं। क्या आएगा, 0.12 और 3 के ऊपर बार होने का मतलब क्या है, 3 यहाँ पर बार बार रिपीट होगा, तो मतलब ये कुछ ऐसे होगा, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये 3 बार बार आते ही रहेंगे, ये संख्या जो है अशांत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो संख्या को है वो x मानेंगे। तो माना कि x बराबर 0.123333, ये जो है संख्या रिपीट होती रहेगी। तो हमने मान लिया कि ये संख्या क्या है, x है। अब अपने को करना क्या है, इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा। तो इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया है। अब समीकरण 1 मानने का कारण यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो 0.1233 के ऊपर क्या है, अपने बार है, तो अपने को इस समीकरण 1 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जिसमें ये 1 और 2 जो है, मतलब 12 जो है, ये अपने पॉइंट के आगे आ जाए। तो अपन किस संख्या से गुणा करेंगे, तो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर भी बार है उसको छोड़ना है। मतलब 3 के यहाँ पर ऊपर बार है, तो मैं इस 3 को छोड़ दूंगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 1 और 2। 1 और 2 कितने अंक है, 2 अंक है। तो हमें इस समीकरण 1 को ऐसी संख्या से गुणा करवाना है जिसमें 2 जीरो हो। अपने पास 3 के ऊपर बार है, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर अपने पास 2 ही अंक बचते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो 2 अंक होंगे, जितने अंक है उस हिसाब से अपने को ऐसी संख्या से गुणा करवाना होगा जिसमें उतने ही अंक हो, उतने ही जीरो हो। यहाँ पर 1 और 2, 2 ही अंक है, तो 2 जीरो किस में होंगे, 100 में होंगे। ठीक है, तो अपने को इसको समीकरण 1 को 100 से गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 3 के ऊपर बार है, तो 3 के ऊपर बार इस वाली संख्या को आपको नहीं लेना है। ठीक है, वैसे तो टोटल 3 अंक है, लेकिन आपको गुणा 100 से करवाना है क्योंकि जिसके ऊपर बार है उसको नहीं लेना है। तो इसके अलावा कितनी संख्या बच जाएगी, 1 और 2, मतलब 12 के अंदर 2 अंक है ना, तो 2 ही अंक बचेंगे। 2 अंक होने के कारण अपन 100 से गुणा करवाएंगे, क्योंकि 100 में 2 ही जीरो है, इसलिए अपन इसको 100 से गुणा करवाएंगे। तो समीकरण 1 को अपन क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करने का कारण अर्थ क्या हो जाएगा, 100 से आप गुणा करवा रहे हो समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 में देखो लेफ्ट हैंड साइड भी आता है और राइट हैंड साइड भी आता है, तो आपको दोनों और 100 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो x को भी, जो राइट हैंड साइड है, इसको भी आपको 100 से गुणा करवाना पड़ेगा, और जो आपके मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको भी आपको 100 से गुणा करवाना है, और जो राइट हैंड साइड है उसको भी 100 से गुणा करवाना है। 0.12333 ये जो चल रहा है इसको भी आपको 100 से गुणा करवाना पड़ेगा। अब क्या करना है, 100 से गुणा करवा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100x हो जाएगा, यहाँ पर 100x आ जाएगा ये वाला, और ये वाला कितना आएगा, 100 से मैं इसको गुणा कर दूंगा तो आपको पता है यहाँ पर आपके 2 अंक जो है वो पॉइंट के आगे आ जाएंगे। मतलब ये 1 2 जो है ये पॉइंट का आगे आ जाएगा और पीछे 3 3 रह जाएगा। जैसे कि मान लेते कि अगर ये संख्या आपके 123 होती और इसको मैं अगर 100 से गुणा करवा दूँ, मान लो 0.123 होती और इसको मैं 100 से गुणा करवाता, तो क्या हो जाता है, ये 1 2 3 00 हो जाता। और यहाँ पर अपन 100 से गुणा करवा रहे हैं तो ये संख्या जो है 1 2 3 00 हो जाती। और यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद था, 1 2 और 3 के बाद पॉइंट था, तो गुणा होने के बाद भी आप 3 के बाद ही पॉइंट लगाते, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 2 और 3 के बाद पॉइंट लग जाता, तो ये 12.300 हो जाता। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 3 तो है नहीं, क्योंकि 3 तो यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए सिर्फ 12 आगे जाएगा और बाकी के पॉइंट के पीछे जो 3 3 आ रहा है वो रह जाएगा। तो पॉइंट के पीछे यहाँ पर तो सिर्फ मैंने एक ही 3 लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है, इसलिए मैंने पॉइंट के पीछे 3 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर इनका गुणा क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, 12.333 ऐसे चलता
रहेगा। तो ये इसका गुणा हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण पिछली बार तो जो अपन ने किया था उसमें क्या हो गया था कि जो भी अंक बार बार रिपीट हो रहा था उस अंक के हिसाब से, या तो यहाँ पे जैसे कि 3 के ऊपर 12 तो सिर्फ आप 10 से गुणा करवा रहे थे, या फिर 8 के ऊपर पिछले वाले सवाल में देखा था 8 के ऊपर 12 तो अपन 10 से गुणा करवा रहे थे, या फिर 2 अंकों के ऊपर 12 होता है तो अपन 100 से गुणा करवा देते थे और 2 समीकरण बन जाती थी और माइनस करने पर उसका आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो समीकरण 2 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो यहाँ पर जो माइनस करने पर पीछे जो पॉइंट के बाद जितने भी अंक है वो जीरो नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 आ रहा है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 3 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करवाने के बाद आपके पॉइंट के बाद सारे जीरो नहीं बचेंगे। मुझे इसको ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी कि पॉइंट के बाद सारे अपने जीरो बचने चाहिए माइनस करने पर। तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण 2 को वापस किसी संख्या से गुणा करवाना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अपने समीकरण 2 है, इसमें 12.333 आ रहा है। अगर मैं इसको 10 से और गुणा करवा दूँ तो मेरा 3 जो है आगे आ जाएगा, पॉइंट के आगे 3 आ जाएगा तो पीछे पॉइंट के बाद में कितनी रह जाएगी, सारे 3 वाली संख्या रह जाएगी। इसको अपन कुछ देखो करके ही देखते हैं। समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, अब मैं समीकरण 2 को 10 से गुणा करवा दूंगा तो क्या होगा, देखो अभी मैं बताऊंगा ये 10 से गुणा क्यों हो रहा है। अगर 10 से गुणा अपन की करवा रहे हैं, 10 से मैं इस समीकरण 2 को गुणा करवाऊंगा तो इसके राइट हैंड साइड में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब 10 से गुणा करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों ही और 10 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 100x इसको गुणा करना है 10 से और यहाँ पर 12.333 जो आ रहा है इसको भी गुणा करना है अपने को 10 से। तो ये कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 पॉइंट के आगे एक अंक चला जाएगा क्योंकि ये 0 है ना, तो ये 3 जो है इस पॉइंट के आगे चला जाएगा और पीछे सारे 3 रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका 10 से गुणा, और ये इसको अपन समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखो मैं समीकरण 3 में से 2 घटा दूंगा तो पॉइंट के बाद की अपनी जितनी भी संख्या है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो ये पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है अगर 3 में से मैं इस 2 को घटा दूंगा तो सारे 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 से गुणा करवाया। पिछले वाले में तो ऐसा नहीं था क्योंकि उसमें तो 2 बार ही करने पर जो पीछे वाली संख्या थी वो माइनस हो जाती थी, जो आपने पिछले वाले प्रश्नों में देखा था। जैसे कि 0.8 के बाहर था उसको अपन ने 10 से गुणा कर दिया था तो अपने 2 में से 1 समीकरण घटाया था और वहां पर सिर्फ 2 ही समीकरण बन रही थी, लेकिन यहाँ पर अपने 3 समीकरण बन रही है। और इसमें भी अब देख रहे हो 3 बनने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं इसमें से ये घटाता तो अपने पॉइंट के पीछे वाली संख्या सारी 0 नहीं रहती, लेकिन मैं 3 में से 2 घटाऊंगा तो पॉइंट के बाद की जितनी भी संख्या है वो 0 हो जाएगी। कैसे, जैसे कि ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया अपने 1000x है, इसमें से 1000x है, इसमें से आपको 100x घटाना है। और राइट हैंड साइड में अपने क्या दे रखा है, 123.333 ये समीकरण 2 में दे रखा है, 3 में दे रखा है। और 3 में से आप 2 माइनस करोगे, ये वाला 12.333 वाले माइनस करोगे तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद वाली जितने अंक है पॉइंट के बाद में उतने ही अंक रहने चाहिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो दो ही अंक रखने हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो आपको मिलान करके पॉइंट को पॉइंट से मिलाकर फिर ही घटाना है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है वो 0 हो जाएगी। 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, ऐसे ही आगे वाली सारी संख्या 0 हो जाएगी। पॉइंट जहाँ पर वहीं पे रखना है। 3 में से 2 जाएंगे 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा और 1 ये रहा। तो ऐसे ही इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 से गुणा करवाया था, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर अपने 10 से गुणा करने पर पॉइंट के बाद वाली जितनी भी संख्या है ना उसको अगर अपन 3 में से अब 2 को घटाएंगे तो पॉइंट वाली जितनी भी संख्या है पॉइंट के बाद वाली वो सारी 0 हो जाएगी। जबकि अगर मैं ये नहीं करता और 2 में से 1 को घटा देता तो अपने पॉइंट के बाद सारी संख्या 0 नहीं होती। समझ में आया? इसलिए अपन ने यहाँ पर 10 से गुणा किया। अब अपन क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर तो यहाँ पर अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में इसमें 1000x है। 3 में से 2 को घटाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटेगा, क्योंकि ये तो समीकरण है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाना है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटाना है। बराबर की इस साइड राइट हैंड साइड है और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है। तो अपन करेंगे 1000x माइनस 100x बराबर
राइट हैंड साइड में इसमें समीकरण 3 में क्या दे रखा है 123.333 ये आ रहा है। इसमें से आपको माइनस करना है 12.333 ये वाला माइनस करने हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा 1000x में से आप 100x माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 990x बराबर 900x बराबर कितना रह जाएगा, जैसे कि अभी मैंने माइनस किया था यहाँ पर, तो ये आ जाएगा अपने पास 111 पॉइंट के बाद की जितने भी अंक है वो जीरो हो जाएंगे। तो 111.000 ये आते ही रहेगा। तो मैं 0 इतने बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो सारे जीरो ही है, लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 900x बराबर 111 पॉइंट के बाद जितने भी जीरो उसको आप छोड़ सकते हो। तो ये 900x बराबर क्या आ गया 11। अब इसको आप 900 को जो यहाँ पर गुणा में है इसको मैं इधर से उधर भेजूंगा, इस पक्ष में से उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा पक्षांतरण करने पर ये गुणा में है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 111/900। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके P/Q के रूप का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको P/Q के रूप में लिखना था तो ये हो जाएगा इसका P/Q रूप। तो इस प्रकार इस सवाल को हमने हल किया। ऐसे अपन दूसरे सवाल भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, संख्या को ऐसी संख्या बनाना है, जो भी संख्या दे रखी है पॉइंट वाली, इसको इस प्रकार आपको बनाना है कि उसके पॉइंट की जितनी भी संख्या आप माइनस करने पर पॉइंट के बाद वाली संख्या सारी जीरो हो जाए। तो उस ऐसे संख्या बनाने पर आप लास्ट में एक ऐसी संख्या पाओगे जिससे आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि ये अपनी संख्या बन रही थी, इसको मैं P/Q के रूप में आराम से लिख सकता हूँ। तो अपन इस प्रकार इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।